और देखिए अमेरिका ईरान टेंशन में, रूस की भी एंट्री हो गई है और राष्ट्रपति पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात की है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू से भी पुतिन ने बात की। मिडिल ईस्ट में टेंशन कम करने पर चर्चा हुई। पुतिन ने तनाव कम करने और मध्यस्थता की पेशकश की है। तो देखिए अब पुतिन की भी एंट्री हो गई है और पुतिन ने बातचीत की पेशकश की है और कहा कि इस तनाव को कम करने की जरूरत है। ईरान से भी बातचीत कर रहे हैं पुतिन और नेतन्याहू से, इजरायल से भी उन्होंने बात की और ये गुजारिश की है कि तनाव को कम किया जाए। तो अब समझना जरूरी है कि आखिर मिडिल ईस्ट में जो टकराव बढ़ रहा है इसमें रूस की एंट्री कैसे हो रही है और इसका मतलब क्या। आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में टकराव में रूस की एंट्री कैसे हुई। एक और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान है और दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और इन्हीं दोनों से राष्ट्रपति पुतिन ने बात की है। ईरान में तनाव को लेकर पुतिन ने चर्चा की है और पुतिन ने दोनों को मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। वैश्विक मंच पर दबदबा दिखाने के लिए पुतिन के लिए एक अवसर था और मानी यह है कि किसी भी वक्त ईरान इजरायल में जंग हो सकती है। टकराव कम नहीं हुआ तो युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा और इस खतरे को रोकने की कोशिश पुतिन की तरफ से भी की गई है। संदीप त्रिपाठी सर, अब सवाल यह है कि रूस भी इसमें एक स्कोप देख रहा है अपनी इंटरनेशनल जो साख है उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या वाकई में रूस के लिए यहां कोई स्पेस है भी, क्योंकि ईरान अलग थलग दिखाई दे रहा है। रूस पहले से ही एक जंग लड़ रहा है। कल को ईरान के साथ वाकई में वॉर एंगेजमेंट हो जाती है दोनों देशों की, तो रूस का दबाव कितना काम आएगा, क्या लग रहा है? रवि जी देखिए, पुतिन का बीच में आना बहुत ही एक ड्रामेटिक नाटकी है और ड्रामेटिक इस सेंस में है कि देखिए सबसे पहले तो इजराइल की तरफ से कोशिश की गई थी पुतिन से बात करने के लिए। इजराइल को मालूम था, इजराइल को एक्चुअली जून 2025 से भूल नहीं रहा है। इजराइल को ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो गूंज इजराइल के कई शहरों में गिरी थी वो भूल नहीं रहा है। इजराइल को मालूम कि आयरन डोम कुछ काम करने वाले। अब उनको लगता है कि पुतिन की मध्यस्थता शायद कायम आ जाए। मुझे लगता है यहाँ पर दूसरी तस्वीर है। तस्वीर ये है कि जब ये एस्केलेट हुआ टेंशन, अभी 2 दिन पहले की न्यूज आ रही थी आज अमेरिका अटैक करने वाला है, उसी समय पुतिन ने ट्रंप को ये कहा कि ये तुम्हारा किसी भी तरीके का अग्रेशन ईरान पर बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट करना है और आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से किसी भी तरीके के एक्शन ये सीधे चुनौती होगी। यानी पुतिन ने सीधे ट्रंप को चुनौती दिया कि वेनेजुएला नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि रूस और चीन का ईरान बहुत ही क्रेडिबल पार्टनर रहा है पूरे 3 सालों में 4 सालों में। हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के समय और किस प्रकार से ईरान ने अनफ्लिचिंग अनस्टॉपेबल हेल्प। बिल्कुल, और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, ये रूस को ही पता है कि अगर युद्ध हुआ और युद्ध भड़का और फैला और ज्यादा युद्ध मिडिल ईस्ट को अपनी आग में अगर इसने लिया तो फिर इसके बाद रूस भी खुद को नहीं रोक पाएगा। एक और बड़ी खबर, ईरान से टकराव के बीच आईडीएफ की भी बड़ी चेतावनी, बचाव और हमले दोनों के लिए हम तैयार हैं, ये इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है। बॉर्डर पर हाल के समय में तैयारियां तेज कर दी गई है। आईडीएफ का यह बयान यूएस ईरान में बढ़ते तनाव के बीच ये धमकी है।